आदरणीय सभी यहाँ इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, सबसे प्रथम तो थोड़ी देरी हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे हम परिवार के लोगों को इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं कि मैं थोड़ा आने में विलम्ब हो गया। इंदौर शहर पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है स्वच्छता के लिए। यहाँ की अपनी एक सभ्यता है, न्याय की नगरी, माँ अहिल्या की नगरी, जिन्होंने अपने बेटे को भी हाथियों के पैरों के नीचे चुनवा दिया था। ये कहानी और किस्से हम सुनते हैं। ऐसा शहर जिसने जब पानी की लड़ाई थी तो राजनीतिक दल और भावना लोग भूल गए थे। इस तरह की एकजुटता से पानी की, नर्मदा की लड़ाई लड़ी गई। जब स्वच्छता की बात आई तो पूरा इंदौर शहर एकजुट हुआ और दलगत भावना से ऊपर उठकर सबने, समाज के हर वर्ग ने और राजनीतिक हर दल ने इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। जितना स्वच्छ शहर है हमारा, उतना ही राजनीतिक रूप से प्रदूषित शहर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कल इंदौर शहर को किया है। पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचलन लेके आई कि विधायकों को दल बदल करवाना है, खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी। सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल के आज़ादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये बहस क्यों चल रही है? क्यों सफाई देना पड़ रही है मोहन भागवत जी को, क्यों सफाई देनी पड़ रही है अमित शाह जी को कि हम इसके लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी के, राजनीतिक ज़िंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है वो, और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भैये नेता करते हैं। मैं मानता हूं कि ये इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है। ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है कि एक व्यक्ति जिसने सेना में था, रिटायर्ड हुआ, पूरी रात 10 बजे तक बैठा रहा, वो कहता है भैया मेरे पास मीडिया नहीं आई, थोड़ी देर आई और चली गई, मुझे फ़ोन किया, मैं गलत नहीं हूँ। मतलब कोई मैं आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं, पर ये कितनी बड़ी घटना थी कि एक आदमी कहता मैंने फार्म नहीं निकाला, मेरा फार्म साजिश से निकाल दिया। ये छोटा मोटा केस तो नहीं था। वो बैठा रहा उसकी पत्नी को लेके। फिर एक लड़के ने वो दिया, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमें दबाया गया। किन 5 जो प्रत्याशी थे उनको मेरे घर रखा मैंने। जब इस बीच में पता लगा तो कि ये फार्म निरस्त हो गया, तो मैं, नेचुरल है, स्वाभाविक, एक राजनीतिक दल जो बचा है उस ऑप्शन को कैसे बचाएं उस पर काम करेगा। तो हमने 4-5 जने को, कहीं ने रीना ने एक को रखा, एक को मैं, अपने घर पे 2 लोगों को मैंने बिठा के रखा और लोगों को ढूंढ रहे थे। जैसे जो हैवानियत होती है उनको ढूंढने के लिए पूरी बीजेपी निकल गई। कौन कहाँ है, पकड़ो, इसको लाओ, उसके समर्थक को लाओ, नकली असली सही कराओ, कलेक्टर को बुलाओ। कलेक्टर कहता है वो बैठ गया। 4 बजे बाद भी घटनाएं घटती रही, 3 बजे बाद भी। मतलब ये हो क्या रहा है? सरपंच के साथ नहीं होता है, पार्षद के साथ नहीं होता, ऐसा सांसद के साथ कर दिया हमारे शहर में। हमारी सबसे ताकतवर, जिसको जनता ने वोट दिया, उस पार्टी ने, और सबसे बड़ा नेता देश का, हम कहते हैं कि इंदौर शहर का, जिसका नाम हुआ अभी रिसेंट में, कैलाश विजयवर्गीय ने। ये हो क्या रहा है? और आप और हम बोलेंगे नहीं तो फिर कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये सवाल है यार। तो
मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इंदौर को इस बात के लिए आह्वान भी करती है, प्रार्थना भी करती है कि आप लोग इस पर निर्णय लो कि इनको सबक सिखाना चाहिए क्या, और सबक सिखाने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसमें जो तरीका उपयुक्त है वो तरीका मानना चाहिए। हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी। ये ज़रूर है कि इनको सबक सिखाएंगे तो उसका रास्ता ढूंढेगी, बताएंगे हम कि ये रास्ता इंदौर का रास्ता नहीं है, मेरे शहर का रास्ता नहीं, माँ अहिल्या का रास्ता नहीं है। उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। पर जो घटना घटी, जैसा मैंने कहा कि मैं आज प्रत्याशी को कह दूँ ये बिक गया, जो गया उसको चार उसके लिए बुराई कर दूँ। सवाल उसकी बुराई या भलाई का नहीं है, सवाल मेरे इंदौर की अस्मिता का है। जो लोग चले गए, स्वतंत्र है इस व्यवस्था में कि कोई राजनीतिक दल अपना व्यक्ति बदल सकता है, हो सकता है उसको संभावना उधर ज़्यादा दिखती हो। ये समय क्या है, जिनमें जिगर है, जिसको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जिसको दूसरी पटरी पर रह के आँख में आँख मिला के लड़ना है, वही कांग्रेस में रहेगा। जो व्यवस्था को देखता है या व्यवस्था के पास जाना चाहता है, सत्ता को भोगना चाहता है, तो वो सत्ता के पास जाएगा। अब इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपके पास लोग नहीं रुक रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो कमी हमारी हो सकती है, मैं उसको भी किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करूँगा या मना नहीं करूँगा। पर मेरा इंदौर, मैं आह्वान करता हूँ, मेरे इंदौर को बचाओ आप सब मिलकर, मेरी जनता को आप सब मिलकर बचाओ, इस लोकतंत्र को बचाओ। धन्यवाद। शहर के बुद्धिजीवियों को कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जागना चाहिए। मैं खासकर अपील करता हूँ आप लोगों से, खासकर जर्नलिज्म से, पत्रकारों से, कि ज़रूर मैं मानता हूँ कि बहुत बंदिशें हैं, बहुत आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, सरकार का सहयोग भी रहता है, पर इसके बाद भी इंदौर की जो जर्नलिज्म है उसने हमेशा जब भी अति हुई है, अति की पराकाष्ठा हुई है, तब आप लोगों ने सबको राह दिखाई है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि कल की जो घटना घटी उसमें आपके सवाल हो सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, दबाव आया क्या, कोई राजनीतिक प्रेशर था क्या, कोई संस्थागत प्रेशर था क्या, क्या उनके शिक्षा संस्थानों की कोई बात हो गई होगी क्या चूक हो गई, कैसे आपने चयन कर लिया, सवाल है आपके मन में। पर ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इस शहर के लोकतंत्र का कलंकित होना। क्या इंदौर जो है, शहर की जनता, जब बीजेपी को पता रहता है कि अभी हम नगर निगम में इतने भारी बहुमत से जीते, हम 5-8 हम विधायक हारे, इंदौर शहर की लोकसभा के बड़े मार्जिन से हारे, इंदौर जनता ने उनको स्वीकार किया, उनको समर्थन दिया, हमने भी उसको आत्मसात किया, हमने कोई हल्का और छोटा वर्डिंग नहीं दी कभी। इंदौर शहर ने जो जनादेश दिया उसको सर माथे पे लिया, जिताया तो भी लिया, हराया तो भी लिया। पर ये परिस्थिति कि हम किसी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, या ये परिस्थिति कि हम ताकतवर है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास आर्थिक बल है, तो हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, क्या इंदौर शहर की जनता को अब मतलब इसका असर आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके भविष्य पे होगा कि नहीं होगा? हमारा अपना शहर है भाई, हो सकता है हम में कमी हो सकता है हम कमज़ोर हो सकता है कि अभी कांग्रेस का संगठन उतना ताकतवर नहीं है, ये सब बात हो सकती है। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, न इसको कहीं इसके अपना मुंह छुपा रहा हूँ। पर इंदौर शहर के परिवारजन ये नहीं सोचेंगे कि इस तरह की हठधर्मिता क्या राजनीतिक माफिया को तो नहीं पनपा रही है? जहाँ राजनीतिक माफिया है वहाँ कैसी हालत है, ये आप लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि इंदौर शहर को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। नगर निगम में अखबार छापते हैं रोज़, सही कही कि 100 करोड़ तक पहुंच गया घोटाला। क्या घोटाला है कि काम ही नहीं किया, बिल निकाल लिए और पैसे ले लिए। 100 करोड़ मतलब ये जो नगर निगम कई करोड़ों रुपए के कर्जे में, जिसकी तनख्वाहें नहीं दी जाती है, उसमें 100 करोड़ रुपए का एक ऐसा 100 से भी ज़्यादा जाएगा। और हम सर्वविदित से देखते रहते हैं, बिना कमीशन से नगर निगम में कोई काम होता है क्या? कोई पार्षद ऐसा है या कोई व्यवस्था अधिकारी ऐसा है या कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा है जो बिना कमीशन पीसी लिए नगर निगम में काम करता है? और कैसा बन गया है हमारा शहर, मतलब
मेरे पे मेरी कमियों पे गिनाने के लिए 10 सवाल है, पर मेरा अपना शहर है, इसलिए मेरी कमजोरी भी है, पर शहर इससे अच्छा हो रहा है, तो फिर आप सबका सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? इंदौर शहर का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी ने कल की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना दायित्व समझते हैं और उस दायित्व में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की है। ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की है, संस्कार की है, माँ अहिल्या के संस्कार की। मैं अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें, पर हम इंदौर के तो हैं, इस शहर के हैं, इसकी आत्मा के हैं। जो पार्टी जनसंघ के ज़माने से शुचिता की बात करती थी, अलग तरह के एथिक की बात करती थी, अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कई व्यवस्थाओं की बात करती थी कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम पार्टी ऑफ डिफरेंस की बात करती थी। क्या हुआ इस पूरी परिस्थिति का भैया? तो मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आप ही एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा आयाम हो आप। मीडिया से हम आग्रह करते हैं, ये बात अब घर घर जानी चाहिए कि इंदौर की अस्मिता कैसे बचेगी, राजनीतिक अस्मिता। जो लोगों के पास ताकत है वो रावण जैसे हैं, अहंकार उनका सर चढ़ के बोलता है और दिखता भी है, बोलता ही नहीं है, दिखता भी है, बातों में दिखता है, भावों में दिखता है। आप भी मिलते हो तो दिखता है, आप उनसे मिलते हो तो चूँकि वो ताकतवर है तो मुस्कुरा के मिलते हो, पर अल्टीमेटली वो आपको किस तरीके का व्यवहार होता है वो देखते होंगे आप लोग, हम भी महसूस करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन हैं। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती है, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या आप जो हैं इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा चुनाव के पहले या बाद में इस्तीफा देने की कोई सोच है आपकी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जिस तरह पार्टी की स्थिति बनी? इससे जुड़ा सवाल ये है क्योंकि आप इंदौर के हैं, आप इंदौर में ही आपका प्रत्याशी छोड़ कर लगा और खबर लगी, आप मतलब किस तरह आप किसी अध्यक्ष हैं? ये धन्यवाद। एक इन आप भी पूछ लो। हाँ, इसी के साथ में कि फिर इस तरह के इतना सूचना तंत्र आपका इतना कमजोर कैसे है? जब अगर 12 दिन से रणनीति बीजेपी बना रही है कि उनको लेकर आना है, उनके साथ बीजेपी के नेता हैं, तो फिर आप लोगों का सूचना तंत्र इतना कमजोर कैसे साबित हुआ? क्या कर रहा है? अब कांग्रेस को जो बेचारे कार्यकर्ता उनको टिकट देने के बजाय आप लोगों को टिकट दे रहे हो। अब मेरे को चारों पांचों भाइयों के सवालों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपको भी बहुत चिंता है कि बहुत बड़ा पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने गलती क्यों की? मेरे भाइयों ने ये मुझे कहा, तो मेरे को अच्छा लगा सब भाइयों से कि आपको ज़्यादा इतनी चिंता है। और इस जितने मैंने कहा, मैं रात भर नहीं सोया, तो जितनी चिंता आपको उतनी मुझे है। और मैंने क्या कहा, हर बात लिखी जा रही है, हर बात याद रखी जा रही है। समय बदलेगा, ताकत का नियम एक जगह नहीं रहेगा, ताकत एक जगह कभी रहती नहीं है। मेरा नियम नहीं है, आपका नियम नहीं है, संसार ये ईश्वर का नियम है। तो मैं अनुरोध ये अहंकार से नहीं करना चाहता, पर मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूँ कि चूक क्या हुई, कैसे चला गया, ये मैंने अपने पूरे वक्तव्य में बता दिया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरी भावना जो थी वो बहुत विनम्र है, आग्रहपूर्वक है, और आप लोगों से की आवश्यकता है एक इस लोकतंत्र को, और खासकर विपक्षी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को। इसलिए मैंने ये बात कही। अब मेरे ख्याल है मोटा प्रजातंत्र की रक्षा करने की बात है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की बात है। अब सवाल और भी हो सकते हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, ये मेरी प्रार्थना, मेरे भाइयों आप लोग, मेरे को जो बात रखनी थी पार्टी को, जो हाँ ये कि अरविंद भैया ने एक बात अच्छी कही, वो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ उसको, कि आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि किसको देना है कि किसको नहीं देना, ये तो निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने कहा इंदौर शहर की जनता पे बीजेपी को हराना है या बीजेपी को सबक सिखाना है, ये तो एक एथिक सैद्धांतिक बात बन गई, प्रिंसिपल बन गया। अब क्या होना चाहिए, तो उसमें एक नोटा भी ऑप्शन है, निर्दलीय भी ऑप्शन है, सब बात हो सकती है। अब मैं अपने मत के अधिकार को तो जनता को नहीं कह सकता कि निर्दलीय को दो कि इसको दो,
नोटा को तो ये तो मेरे बात की नहीं हो सकती है। पर ये जरूर है कि बीजेपी को इस बार इस पूरे कुकर्म के लिए सबक इंदौर शहर की जनता सिखाए, ये हमारा आग्रह है और ये प्रार्थना है और हाथ जोड़ के और विनम्रता से मेरा निवेदन है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रोग्राम बना रही है, उसमें वार्ड वाइज रैलियां भी करेगी, एक बड़ी रैली भी करेगी, कैंडल मार्च भी करेगी। वो प्रोग्राम आपको कल परसों में जारी करके देंगे। अब मेरा निवेदन है, पूरी बात आ गई है, पूरी बात आ गई है, हमारी पूरी बात आ गई है, कृपा करके हमारी मदद करें भैया। धन्यवाद।